नमस्कार, सुपरफास्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। हाजीपुर में अपराधियों ने प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर समेत 2 लोगों को गोली मारकर 2 लाख रुपए लूट लिए। घटना बड़ी यूसुफपुर की है। गंभीर रूप से जख्मी ब्रांच मैनेजर और कर्मचारी को इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया। दोनों सेल्फ हेल्प ग्रुप से रुपए की वसूली कर दफ्तर जा रहे थे और इसी दौरान 3 अपराधियों ने दोनों पर गोली मारी। लखीसराय के बढ़ैया में पुलिस ने छापेमारी कर हथियार तस्कर पंचम सिंह को गिरफ्तार किया, जिसकी तलाश पुलिस को कई मामलों में थी। पुलिस मुंगेर के 47 मामले में भी हथियार तस्कर पंचम सिंह की संलिप्तता की जांच कर रही है। पंचम सिंह की गिरफ्तारी के बाद उससे मिले सुराग के आधार पर पुलिस कई दूसरे ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। जिंदा मछली पर रोक हटाए जाने के बाद भी मछली व्यवसायियों का आक्रोश कम नहीं हो रहा। बाहर की मछली पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में राज्य भर के हजारों मछली व्यवसायी आज से सड़क पर उतर गए हैं। व्यवसायियों ने बाजार समिति से गर्दनी बाग तक जुलूस निकालकर जमकर हंगामा किया। मछली व्यापारियों की मांग है कि आंध्र समेत बाहर की सभी मछलियों पर सरकार प्रतिबंध हटाए, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। मछली व्यवसायियों ने कल से बिहार में चक्का जाम का भी ऐलान किया है। कैमूर में दलित युवती की हत्या के विरोध में लोगों का गुस्सा भड़क उठा। आक्रोशित लोगों ने थाने को फूंक दिया। लोगों ने कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। बचाव में पुलिस ने कई राउंड फायरिंग की। वहीं बाजार के लोगों पर भी भीड़ ने पथराव किया, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। खगड़िया में 16 जनवरी से लापता किराना व्यवसायी दीपक कुमार का शव घर के पीछे से गड्ढे से बरामद किया गया। शख्स के हाथ पैर बांधकर गले में फंदा डालकर उसकी हत्या की गई और घर के पीछे गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया गया था। भागलपुर में भीड़ ने एक बार फिर कानून को अपने हाथों में लिया। मुंदीचक में लोगों ने एक चोर के टेलीफोन के पोल में बांधकर जमकर पिटाई की। चोर के पास से शराब के पाउच भी बरामद की गई। सहरसा में लैस बाइक सवार अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर दुकानदार पर फायरिंग की। बताया जा रहा है कि अपराधी 2 लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर रहे थे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी शिक्षा में सुधार जन जन का अधिकार कार्यक्रम के तहत जमुई आए, जहां उन्होंने जिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जन जन का अधिकार कार्यक्रम के तहत आगामी 2 फरवरी को पटना में आयोजित आक्रोश मार्च की तैयारी का जायजा लिया। पूर्णिया में जमीन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला कप्तान पुल के पास की जमीन का है, जिसमें एक ही जमीन पर 2 लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। एक पक्ष ने आत्मदाह की धमकी दी है। पूर्णिया सदर अस्पताल में डाटा एंट्री ऑपरेटरों का 4 दिनों से हड़ताल जारी है। हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य विभाग का काम बाधित है। खगड़िया के शिशुआ में ग्रामीणों और छात्रों ने स्कूल में तालाबंदी कर सड़क जाम कर दिया। मौके पर पुलिस ने जाम को हटाया पहुंचकर। बताया जा रहा है कि स्कूल में कई योजनाओं का लाभ बच्चों को हासिल नहीं हो रहा है। औरंगाबाद में सड़क हादसे में एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई। मृतक का नाम फूलन शर्मा है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। किशनगंज में आयुष्मान भारत योजना का काम बंद हो गया है। सदर अस्पताल में डाटा ऑपरेटरों की हड़ताल की वजह से काम बंद है। अररिया सदर अस्पताल में हड़ताल पर गए डाटा ऑपरेटरों ने अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सम्मानजनक मानदेय ले सरकार के ईडी पत्र को भी जलाकर सरकारी फरमान की मुखालफत की। छपरा में अधिवक्ताओं ने 5 सूत्री मांगों को लेकर बार एसोसिएशन के सामने धरना दिया। अधिवक्ताओं ने अधिवक्ताओं के निधन के बाद मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 15 लाख करने की मांग की। साथ ही प्रति माह 10,000 रुपए देने की भी मांग की गई। सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट में मृत कौवों के मिलने से हड़कंप मच गया है। लोग बर्ड फ्लू की आशंका से दहशत में हैं। गोपालगंज में बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। मौत के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया। घटना मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के NH 28 पर बने ओवरब्रिज के पास की है। सासाराम में 13 वर्षीय लड़की 2 दिनों से लापता है। बताया जा रहा है कि रुखसार खातून पास के बगीचे में गई थी और वापस नहीं लौटी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
पटना सिटी के खाजा कला में चोरों ने दुर्गा मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी से हजारों रुपए की चोरी कर ली। साथ ही चोरों ने मंदिर के पास दुकान से भी हजारों की चोरी की। छपरा के प्रभुनाथ नगर मोहल्ले से 12 साल का बंटी लापता हो गया है। एसआईटी की टीम इस मामले में 7 लोगों से पूछताछ कर रही है। सब पढ़ें सब बढ़ें सर्व शिक्षा अभियान के इस स्लोगन का असर बक्सर में बेअसर हो रहा है। बच्चे स्कूल में पढ़ने के बजाय कूड़ों में अपने भविष्य की तलाश कर रहे हैं। आरा के आनंद नगर में पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी रचाने का मामला सामने आया है। पति की दूसरी शादी रचाने की खबर जैसे ही पहली पत्नी को मिली, वो पुलिस को लेकर शादी के मंडप में पहुंच गई, जहां पुलिस को देखते ही फौजी दूल्हा फरार हो गया। रोहतास के मध्य विद्यालय नवाडी में लापरवाही ने व्यवस्था को बेबस कर दिया है, जहां पर भवन के से लेकर शौचालय और चापाकल हैं, लेकिन रखरखाव नहीं होने की वजह से खराब पड़े हैं। सहरसा में एम्स निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने गोबरगढ़ा गांव स्थित बिहार सरकार के खाली पड़े जमीन में भूमि पूजन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार से सहरसा में ही एम्स निर्माण कराने की मांग की। भोजपुर के पीरू के एक मॉल में लूटपाट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामले का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है, जिसके आधार पर पुलिस अपराधियों की शिनाख्त करने में जुटी है। पटना में मुख्य सचिव के दिए निर्देश के बावजूद धड़ल्ले से खुले ठेले पर खाद्य सामग्रियां बेची जा रही हैं। स्टेशन से लेकर गांधी मैदान और डाक बंगला तक ठेले पर फास्ट फूड बेचा जा रहा है। सुपौल में एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया। घटना बलुआ थाना क्षेत्र के विशनपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि शादी की नीयत से लड़की का अपहरण किया गया। लड़की मंगलवार की शाम अचानक लापता हो गई। पूर्णिया के खुशकीबाग मंडी में आग लग गई। आग में 4 दुकानें जलकर राख हो गई। आग में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। दानापुर के पाटलिपुत्र स्टेशन रोड में अतिक्रमण हटाने के दौरान बिल्डिंग गिराने का लाइव वीडियो सामने आया। बहुमंजिला इमारत गिराने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लिया गया। नवादा के बलियारी गांव में अज्ञात वाहन से मां और बेटे की मौत हो गई, जिसमें बेटे की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं मां गंभीर रूप से जख्मी थी और इलाज के लिए अस्पताल आने के दौरान उसकी भी मौत हो गई। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन की टीम 2 दिनों के बिहार दौरे पर है। पटना में 2 दिनों तक चुनाव आयोग ने अधिकारियों के साथ मंथन किया। ईसी ने वोटर्स के पास पहुंचकर डोर टू डोर कैंपेन के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग की टीम ने पटना में अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी, जिसमें अधिकारियों को बेहतर तरीके से चुनाव कराने के गुर सिखाए गए। मुंगेर लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश करने के बाद आज मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने मेगा रोड शो के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन किया। अनंत सिंह सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ मुंगेर पहुंचे। वहीं कार्यकर्ताओं में रोड शो को लेकर खुशी देखी गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के स्वास्थ्य लाभ के लिए बीजेपी ने हवन पूजन कार्यक्रम किया। कार्यकर्ताओं ने नेताओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रार्थना की। वर्णवाल जाति के 20 जनवरी को महासम्मेलन करेगा और अपने अधिकारों की मांग करेगा। वर्णवाल समुदाय का कहना है कि बिहार में उनकी आबादी 5% है, लेकिन राजनीतिक दल उन्हें हिस्सेदारी नहीं दे रहे। भूकंप सुरक्षा सप्ताह को लेकर मधेपुरा के बीपी मंडल इंडोर स्टेडियम में आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीआरएफ के जवानों ने भूकंप सहित अन्य प्राकृतिक आपदा से निपटने के उपायों की चर्चा की। छपरा में बनने वाले देश के सबसे लंबे डबल डेकर पुल के निर्माण कार्य का आज शुभारंभ हो गया। पुल निर्माण के लिए पिलर का पॉकेट काटने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें मंगाई गई हैं। पुल निर्माण को लेकर सरकार ने एनसीसी लिमिटेड कंपनी को अनुबंधित किया है। औरंगाबाद के दाऊदनगर में भारत पेट्रोलियम के अधिकारियों ने उज्ज्वला योजना की समीक्षा की। समीक्षा के बाद कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि बिहार में कुल 71 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। भूकंप सुरक्षा सप्ताह को लेकर पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एनडीआरएफ के संयुक्त तत्वाधान में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के माध्यम से अस्पताल के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। पटना के श्री विशाल नाथ स्वामी जैन मंदिर में आयोजित अंजन शलाका महोत्सव का शुभारंभ हुआ और इस मौके पर श्रद्धालुओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में राज्यपाल लालजी टंडन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत कई मंत्री शामिल हुए।
रोहतास में मिस्टर एंड मिस रोहतास प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मिस रोहतास रानी सिंह और विकास गोंड को मिस्टर रोहतास चुना गया। पारा शिक्षकों की हड़ताल खत्म होने पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सदन में जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने शुरू से पारा शिक्षकों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन देर सबेर पारा शिक्षकों ने इस बात को समझा कि जब तक नियमावली नहीं होगी बात आगे नहीं बढ़ेगी। झारखंड के विपक्षी दलों ने पारा टीचर्स पर राज्य सरकार के फैसले को देर से उठाया क्या कदम करार दिया। कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत और निर्दलीय विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि पारा टीचर्स की हड़ताल के चलते स्कूली बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर इसका बुरा असर पड़ा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में तृतीय अनुपूरक बजट पेश हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने जवाब दिया।